बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा असूल तिजारत का तीसरे चैप्टर का टॉपिक है वाहद मलकीती कारोबार। बेटा वाहद मलकीती कारोबार के मुतालिक आज हमने पढ़ना है। बेटा वाहद मलकीती कारोबार, वाहिद का मायने होता है एक, ठीक है। मलकीती यानी कि इसका मालिक कौन है, एक है। कारोबार को मैं पीछे भी इसकी डिफाइन कर चुका हूं कि ऐसा कारोबार जो कानून की हदूद में रहते हुए, ठीक है, ऐसा कारोबार जो कानून की हदूद में रहते हुए या उसकी निगरानी में जो कारोबार किया जाता है और उसका मालिक एक ही हो, उसके कारोबार को तमाम काम एक ही वाहिद शख्स संभालता हो, तो ऐसे कारोबार को हम क्या कहते हैं, वाहद मलकीती कारोबार कहते हैं। कि ऐसा कारोबार जिसका मालिक एक ही है और कानून की हदूद में रहते हुए, कानून की निगरानी में रहते हुए उस कारोबार को सरअंजाम दे, जिसका मालिक भी एक हो और तमाम तर काम किसने सरअंजाम देने हो, तो ऐसे कारोबार को हम क्या कहते हैं, वाहद मलकीती कारोबार कहते हैं। मैं बेटा दोबारा से बोल देता हूं कि वाहद मलकीती कारोबार से क्या मुराद है कि ऐसा कारोबार जिसका मालिक एक हो और वही तमाम काम को कंट्रोल करता है, वही तमाम काम को संभालता है, तो ऐसे कारोबार को हम क्या कहते हैं, वाहद मलकीती कारोबार कहते हैं। मैं जरा मजीद बड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि वाहद मलकीती कारोबार से मुराद क्या है। कारोबार को ये ऐसा कारोबार है क्योंकि इसका मालिक कौन होता है, एक होता है। अगर इस कारोबार को ओपन करना है तो वो किसने करना है, एक ही शख्स ने करना है। अगर इस कारोबार को क्लोज करना है तो वो किसने करना है, एक ही शख्स ने करना है। अगर इस कारोबार में मेहनत करनी है, किसने करनी है, एक ही शख्स ने ही करनी है, क्योंकि कारोबार का मालिक कौन है, एक ही शख्स है। अब कस्टमर से डीलिंग करनी है, कस्टमर से पैसे लेने हैं, कस्टमर को पैसे देने हैं, वो किस शख्स ने करनी है, उसी वाहिद एक ही शख्स ने करनी है। अगर कारोबार में मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है तो वो किसको हो रहा है, उसी वाहिद एक ही शख्स को हो रहा है। गर्ज इस कारोबार में जितने भी काम हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, वाहिद एक ही शख्स से कर रहा है। तो ऐसे कारोबार को हम क्या कहते हैं, वाहद मलकीती कारोबार कहते हैं। और आज बेटा हमने वाहद मलकीती कारोबार की खसूसियात पढ़नी है। अब बेटा वाहद मलकीती कारोबार की खसूसियात पढ़ने से पहले इसकी एग्जांपल कौन सी है, जैसे कि मोची हो गया, परचून की दुकान होगी, ये कौन से कारोबार है, वाहद मलकीती तो ये कारोबार है। हजाम की दुकान है, रेस्टोरेंट है, ठीक है ना, ये भी कौन से कारोबार है, वाहद मलकीती ही कारोबार है। इनका मालिक कौन होता है, वाहिद एक ही शख्स होता है जो तमाम काम को संभाल रहा होता है, तमाम काम को कंट्रोल कर रहा होता है। ऐसे कारोबार को क्या कहते हैं, वाहद मलकीती कारोबार कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? आज हमने वाहद मलकीती कारोबार की खसूसियात सबसे पहले में आ जाता पॉइंट वन किया, क्योंकि बेटा वाहद मलकीती कारोबार का मालिक कौन होता है, एक ही होता है। इसी वजह से जो इस कारोबार को संभालता है, इसका मालिक कौन होता है, वाहिद एक ही शख्स होता है। इसी वजह से इसका मालिक कौन होगा, एक होगा, और उसका यानी कि ओनर कौन कहलाएगा, एक ही शख्स कहलाएगा। जो पैसा इन्वेस्ट करेगा उसका मालिक भी वही होगा। इसके बाद आज जाते हैं तश्कील, ठीक है, तश्कील आ जाता है। ये कारोबार को कायम करना, तश्कील देना, इसको आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होता। बस इसको कायम करने के लिए, इसको ओपन करने के लिए आपके पास पैसा मौजूद होना चाहिए। आप जब चाहे जहां चाहे इस कारोबार को ओपन कर सकते हैं। कोई भी यानी कि इस कारोबार पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं होती है। इस कारोबार को ओपन करना नहायत ही आसान होता है। बस इस कारोबार को ओपन करने के लिए आपके पास सरमाया मौजूद होना चाहिए, मीन से पैसा मौजूद होना चाहिए। इसके बाद हो गया सरमाया। बेटा सरमाया होगा तो कारोबार, ऐसी बात है, कारोबार को चला सकेंगे। बेटा इस कारोबार में जो पैसा जो लगाते हैं, जो सरमाया लगाते हैं, वाहिद एक ही शख्स ने यानी कि लगाना होता है, एक ही शख्स ने पैसा इन्वेस्ट करना होता है। किसी हमसाये ने, किसी रिश्तेदार ने, कोई दोस्तों ने इसमें कारोबार में पैसा इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि इस कारोबार का मालिक एक होता है। तो ज्यादा इस कारोबार में जो पैसा लगाएगा, जो सरमाया लगाएगा, वाहिद एक ही शख्स ने ही इस कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करना है। इसके बाद अगर कारोबार का इंतजाम, बेटा क्योंकि ये वाहद मलकीती कारोबार ऐसा कारोबार है जिसका मालिक कौन होता है, एक ही शख्स होता है। इसी वजह से कारोबार को ओपन करने से लेकर क्लोज करने तक तमाम काम किसने सरअंजाम देने होते हैं, इसी वाहद एक ही शख्स ने सरअंजाम देने होते हैं। इसी वजह से कारोबार के जितने भी काम होंगे, जितने भी इंतजाम होंगे, उसको कंट्रोल, उसकी मैनेजमेंट कौन करता है, वाहिद एक ही शख्स ने ही करनी होती है। इसके बाद आगे बेटा मुनाफे की तकसीम, क्योंकि बेटा वाहद मलकीती कारोबार का मालिक एक
होता है, अगर इस कारोबार में अगर इसको मुनाफा हो रहा होता है तो वो किसको होगा, इसी अकेले एक ही शख्स को होगा, किसी दूसरे शख्स को, उसके हमसाये को, उसके रिश्तेदारों को, उसके दोस्तों को नहीं होगा, क्योंकि इसका मालिक एक है। उसका सारा का सारा मुनाफा कौन यानी कि इंजॉय करेगा, वह एक ही शख्स करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। गैर महदूद जिम्मेदारी, बेटा गैर महदूद जिम्मेदारी से मुराद क्या है, क्योंकि वाहिद मलकियती कारोबार का मालिक कौन होता है, एक ही शख्स होता है, इसीलिए ये तमाम तर काम कौन सर अंजाम देता है, वाहिद एक ही शख्स अंजाम देता है। कस्टमर से डीलिंग करनी है, मार्केट से माल लेकर आना है, वो किसने लेकर आना है, तमाम तर काम किसने सरंजाम देनी है, उसकी वाहिद एक शख्स ने ही करनी है, यानी कि तमाम काम किसने सरंजाम देने होते हैं, वाहिद एक ही शख्स ने सरंजाम देने होते हैं, किसी दूसरे शख्स ने सरंजाम नहीं देने, क्योंकि इसका मालिक एक होता है, इसीलिए इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो गैर महदूद जिम्मेदारी होती है। इस कारोबार में तमाम काम उसी एक ही शख्स ने ही सरंजाम देने होते हैं। कानूनी पाबंदी, बेटा कानूनी पाबंदी से ये कारोबार आजाद होता है। इस कारोबार को ओपन करने के लिए कानून की तरफ से कोई पाबंदी आयद नहीं होती, कोई कानून आपको ये नहीं कह सकता ये कारोबार आप ओपन क्यों कर रही हैं। हाँ, इस कारोबार को ओपन करने के लिए आपके पास पैसा मौजूद होना चाहिए, सरमाया मौजूद होना चाहिए, सरमाया मौजूद होगा तो आप इस कारोबार को जहां चाहेंगे जब चाहेंगे कारोबार को ओपन कर सकेंगे। इस कारोबार पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती है। इसके बाद आ गया गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, बेटा इस क्योंकि इस कारोबार का मालिक कौन होता है, बेटा वाहिद एक ही शख्स होता है, ठीक है। अगर वो कारोबार का जो मालिक है वो एक ही शख्स होता है, अगर वो फौत हो जाए या बीमार हो जाए या पागल हो जाए तो जाहिर सी बात है इस कारोबार को कोई हैंडल, इस कारोबार को कोई संभालेगा नहीं, क्योंकि अगर कारोबार का मालिक एक होता है, इस कारोबार का मालिक बीमार पड़ जाए या फौत हो जाए तो उसका कारोबार को संभालने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं होगा, इसके रिश्तेदारों ने या दोस्तों ने इस कारोबार को संभालना नहीं है, वाहिद इसी एक ही शख्स ने संभालना है। इसी वजह से इस कारोबार की जो सूरत-ए-हाल होती है वो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल होती है। इसके बाद आगे घर तक फहमी, बेटा ये कारोबार का ये ऐसे कारोबार है जब घर से, क्योंकि ये जैसे ही आप घर से बाहर कदम रखती हैं तो आपको वाहिद मलकियती कारोबार बहुत से नजर आ जाएंगे। हमारे घर से के बाहर ये हमारे घरों के करीब तरीन भी ये कारोबार मजीद पाए जाते हैं। एसी की दुकान होगी, फ्रिज की दुकान होगी, ठीक है, परचून की दुकान होगी, दर्जी की शॉप होगी, ठीक है, और रेडी क्या कहती हैं ये, और भी यानी कि हजाम की दुकान होगी, और ये तमाम दुकानें क्या है, वाहिद मलकियती की कारोबार ही है। इसी वजह से ये कारोबार ऐसा है कि ये हमारे घरों के करीब तरीन पाए जाते हैं। जैसे हम घर से बाहर कदम रखते हैं हमें तमाम हमारे इर्द-गिर्द वाले मलकियती कारोबार बहुत से नजर आ जाते हैं। महदूद उम्र, बेटा इस महदूद उम्र से मुराद क्या है कि क्योंकि इस वाहिद मलकियती कारोबार का मालिक एक होता है, इसी वजह से इसकी जो उम्र होती है वो क्या होती है, महदूद होती है। अगर ये कोई चीज आकर के बीमार हो जाए तो जाहिर सी बात है ये कारोबार फिर ठप हो जाएगा, इस कारोबार को कोई दूसरा ओपन नहीं कर सकता। कारोबार की कामयाबी, बेटा कारोबार क्योंकि वाहिद मलकियती कारोबार का मालिक कौन होता है, वाहिद एक ही शख्स होता है, इसीलिए इस कारोबार की कामयाबी का इंहसार वाहिद एक ही शख्स पर होता है, क्योंकि वो अकेला तक इसके जब तक वो मेहनत करता जाएगा तो कारोबार कामयाबी की राह पर गामजन होता रहेगा। अगर उस कारोबार में मेहनत नहीं करेगा तो कारोबार उल्टा नाकाम हो जाएगा। इसी वजह से उसका जो कारोबार की कामयाबी का ज्यादातर इंहसार किस पर होता है, वाहिद एक ही शख्स पर होता है, क्योंकि इसका मालिक एक होता है। इसी वजह से वो जितनी ज्यादा इसमें मेहनत करेगा तो जाहिर से मुनाफा भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि अकेला होने की वजह से वो ये सोचता है कि अपना जो मुनाफा इस कारोबार में होगा वो किसी दूसरे शख्स को नहीं मिलना, मेरे दोस्तों को नहीं मिलना, हमसाये को नहीं मिलना, वो मुनाफा किसको मिलना है, मुझे ही मिलना है। इसी वजह से ही इस कारोबार की कामयाबी का इंहसार ज्यादातर वाहिद अजर एक ही शख्स पर होता है, जिसकी वजह से वो जी जान लगाकर इस कारोबार में मेहनत करता है और अपने कारोबार को कामयाबी के राह पर गामजन करता है। प्रॉब्लम